सेक थ्री जो आपका सेमेस्टर थ्री में पेपर है, उसमें आज हम लोग नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये सेक थ्री पेपर आपको पढ़ना है सेमेस्टर थ्री में, और बहुत सारे वीडियोस हमने अपने चैनल में अपलोड किए हैं। तो आज से जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जो यूनिट है, उस यूनिट का नाम है इंटरनेट एंड इट्स यूसेज। ठीक है, यानी इंटरनेट और उसके क्या क्या इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ उसका यूजेज है। ठीक है, तो ये यूनिट 5 है और इसकी एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग इस टर्म से यानी इंटरनेट से फेमिलियर होंगे और बहुत सारे लोग इसका यूज़ भी करते होंगे, बट टेक्निकली कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए और एग्ज़ाम में आप लिखने के लिए एलिजिबल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रीन पे तो आप देख ही रहे होंगे कि डेफिनेशन लिखा हुआ व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में आपको पता है, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बट इसकी डेफिनेशन आप देखिए बहुत सिंपल वे में है। यहाँ सबसे पहले बोल रहा इमेजिन द इंटरनेट एज अ ह्यूज इनविजिबल वेब, यानी एक कल्पना कीजिए कि क्या कल्पना कीजिए, इंटरनेट बिना देखा जाने वाला क्या है, एक वेब है, यानी इनविजिबल वेब। अब वेब क्या होता है इसको भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इंटरनेट की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। दैट लिंक्स टुगेदर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, जो बहुत सारे मिलियंस, लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स को क्या करता है, लिंक करता है। नॉट ओनली कंप्यूटर्स बट डिफरेंट डिवाइसेस जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं, और वर्ल्ड वाइड यानी दुनियावी लेवल पे पूरी दुनिया में जितने भी डिवाइसेस, कंप्यूटर्स जो इंटरनेट पे ये आपस में जुड़ने का काम करते हैं, और ये किसके सारे जुड़ने को क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। अब क्या करता है, इट लेट्स पीपल, अब लोगों को क्या करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एवरीवेयर कम्युनिकेट, हर जगह कम्युनिकेट कर सकता है, बातचीत कर सकता है, तालमेल पैदा कर सकता है, शेयर कर सकता है। अब शेयर क्या कर सकता है, वीडियोस को शेयर कर सकता है, और ऑडियोज़ को, अपनी थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को, आर्टिकल्स को, जो भी चीज़ें हैं इंटरनेट की दुनिया में जाकर उस चीज़ को वो शेयर कर सकते हैं पब्लिक के बीच में। ठीक है, एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइक वेबसाइट्स, वीडियोस एंड पिक्चर्स, यानी जितने भी लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि वेबसाइट्स भी विज़िट करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन को वो वहाँ से एक्सेस करते हैं, चेक करते हैं। सपोज़ आपको किसी यूनिवर्सिटी का जो है आपको वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट्स को विज़िट करना है, ताकि आप वहाँ की इन्फॉर्मेशन को आप गेन करें। आप अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जॉब पोर्टल में जाएंगे, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे, सारे क्राइटेरिया के कंडीशंस को आप देखेंगे तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप जो है उस साइट की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सब किससे कैसे पॉसिबल है, ये सब इंटरनेट से पॉसिबल है। आप बस अपना लैपटॉप या मोबाइल को कनेक्ट कीजिए, तो उसके बाद कनेक्ट करने के बाद इंटरनेट की दुनिया में आप चले जाते हैं। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ से चाहे, दुनिया के जिस कोने से भी चाहे, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, इट्स लाइक अ जायंट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स एवरीवन एंड एवरीथिंग टुगेदर थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी एक बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क होता है। इंटरनेट क्या होता है, एक विशाल नेटवर्क होता है जो हर एक को हर जगह से कनेक्ट करता है। एवरीवन एंड एवरीथिंग, हर चीज़ को, हर एक को क्या करता है, कनेक्ट करता है। किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब बहुत सारा टेक्नोलॉजी हो सकती है, जैसे आपके पास जो जियो का, ये एयरटेल का, ये भी एक तरह का टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। आपके पास जो डिवाइस है वो भी एक टेक्नोलॉजी है, डिवाइसेस है। तो सारे डिवाइसेस टेक्नोलॉजी को मिलकर जब ये आपस में इस्टेब्लिश करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, इंटरनेट। ठीक है, अब अभी हमने आपको कहा था वेब क्या होता है, तो वेब की डेफिनेशन भी थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हो वेब क्या है, बहुत ही सिंपल वे में। द वेब शॉर्ट फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब को ही हम लोग वेब कहते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं लिखा रहेगा WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वेब का शॉर्ट, वर्ल्ड वाइड वेब का शॉर्ट क्या होता है, वेब होता है। वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं,
एंड रिसोर्सेज एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू सारे रिसोर्स को एक्सेस किया जा सकता है। रिसोर्स से मतलब इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, डिवाइस भी हो सकता है और दूसरी सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या, इट्स लाइक अ वास्ट कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड पेजेस। यानी वेब में क्या होता है, बहुत ज़्यादा, वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा, कलेक्शन क्या चीज़ का कलेक्शन होता है, वेबसाइट्स का होता है कलेक्शन, है ना। अगर आप वेबसाइट या वेब पेज विजिट करते हैं तो इंटरनेट की दुनिया में एक पेज नहीं है, दो वेब पेज नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों वेब पेजेस होंगे और उसके सब हर एक वेब पेजेस की वेबसाइट्स होते हैं, ठीक है। होस्टेड ऑन कंप्यूटर सर्वर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो वेबसाइट कहाँ पे होस्ट किया जाता है, कहाँ पे डाला रहता है, सर्वर में डाला रहता है। अब सर्वर क्या है, ये एक अलग टॉपिक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ईच वेब पेज कैन कंटेन, हर एक वेब पेज में क्या क्या होता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, वीडियोज़ हो सकता है, लिंक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वेब पेज तो मालूम हो गया क्या होता है, तो उसी को हम वेब कहते हैं। अब आगे देखते हैं, अदर पेजेस अलाउइंग यूजर्स टू नेविगेट एंड एक्सप्लोर इन्फॉर्मेशन ईजिली इन सिंपल टर्म्स, इट्स अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट। यानी सिंपल वे में क्या है, ये इंटरनेट का पार्ट है, दैट यू ब्राउज टू फाइंड एंड इंटरेक्ट विद कंटेंट। अच्छा, अगर ये समझ में नहीं आया तो इससे भी और सिंपल वे में आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। देखिए ये चीज़ को समझते हैं, वेब एक ऐसी जगह है जहां आप इंटरनेट से अलग अलग पेजेस जैसे वेबसाइट्स, आर्टिकल्स, फोटोज़, वीडियोस देख सकते हैं। समझ में आ गई। ये पेजेस एक दूसरे से लिंक होते हैं, हर एक पेज एक दूसरे से लिंक होते हैं, जिससे आप एक से दूसरे तक आसानी से जा सकते हैं। वेब एक बड़ा वर्चुअल लाइब्रेरी की तरह है, मतलब वर्चुअल लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी तो है बट वर्चुअल है, फिजिकल नहीं है, जहां आप दुनिया भर से इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप वेब कहें या इंटरनेट के कहें, कुल मिलाकर एक ही चीज़ें होती हैं, वेब इज़ द पार्ट ऑफ इंटरनेट आप कह सकते हैं, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हो गई, इंटरनेट हमने आपको बता दिया और वेब बहुत डिटेल्स में बताने वाले हैं। एक एक वीडियोज़ को आप अच्छे से कंप्लीट करके देखिएगा, स्किप ना करें तो ताकि आपका जो इन्फॉर्मेशन अधूरा ना रह जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पर डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, हेयर आर सम कॉमन इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन सिंपली। यानी टर्मिनोलॉजीज क्या होता है कि जो चीज़ें अब इंटरनेट की दुनिया में क्या क्या यूज़ होती है उसको हम समझते हैं। तो पहला टर्मिनोलॉजी आप जानते हैं, वेबसाइट क्या होता है। आपको मालूम है, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट आर कनेक्टेड एंड कैन बी एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट में हम लोग वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, वेबसाइट। जैसे google.com ये वेबसाइट है, facebook.com। देखिए वेबसाइट और वेब पेज बहुत आपस में क्लोज रिलेशन है। वेब पेज जो होता है उसमें कंटेंट होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, ऑडियोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं। अब इसी वेब पेज को लोग सर्च कैसे करेंगे, तो उसका एक साइट होता है, यानी आप समझ लें इसको साइट या आप समझ लें उसका एड्रेस, ठीक है ना। तो ये वेबसाइट ही आपका जो है साइट है या फिर एड्रेस है। उसके बाद देखें वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जिसके माध्यम से हम इंटरनेट की दुनिया में इंटर करते हैं। जब तक वेब ब्राउज़र नहीं खोलेंगे, गूगल क्रोम नहीं खोलेंगे, आप इंटरनेट की दुनिया में नहीं जा सकते हैं। यानी वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है यूज टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स। यानी किसी वेबसाइट्स को देखने के लिए, एक्सेस करने के लिए ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है। जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, ये सब क्या है, आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी इसलिए सीखते हैं ताकि आप आगे जो चीज़ फर्दर सीखेंगे तो आपको सीखने में आसानी होगी। URL होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। अब ये क्या है, द एड्रेस यूज टू एक्सेस स्पेसिफिक रिसोर्स ऑन द वेब। यानी ये कंप्लीट एड्रेस को आप क्या कहेंगे, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हालांकि इस सब टॉपिक को हम अलग अलग वीडियो में अलग डिटेल्स में बताएंगे, तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। उसके बाद IP एड्रेस। IP का नाम आपने सुना होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हर एक नोड, हर एक डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। इसको भी हम डिटेल्स में समझेंगे, ओके। अगला देखते हैं क्या है, सर्च इंजन। डेफिनेटली जैसे हम इंटरनेट की दुनिया में जाते हैं तो कुछ ना कुछ हम सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो सर्च करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है वो किसके माध्यम से होता है, वो होता है आपका सर्च इंजन के माध्यम से। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो सर्च इंजन है वो गूगल है, बिंग गूगल है, उसके बाद बिंग है, याहू। ये सबको यूज़ लोग कम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले कौन है, गूगल है,
गूगल को सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद 6 में देखें एक टर्मिनोलॉजी डाउनलोड। डाउनलोड से मतलब होता है कि आप किसी वेबसाइट से कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डाउनलोड कहते हैं, है ना। इंटरनेट से, सपोज़ ये आपका इंटरनेट है और ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ से जो चीज़ आप ले रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डाउनलोड कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा टर्म क्या है, अपलोड। अपलोड का मतलब होता है आप अपने सिस्टम से कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं, जैसे आपको फ़ोटो अपलोड करना है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, CV अपलोड करना है, किसी वेबसाइट्स में किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो अपलोडिंग होता है आपके सिस्टम से कंप्यूटर इंटरनेट में जाता है और डाउनलोडिंग इंटरनेट से आपके सिस्टम में आता है, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या, ब्राउज़र कैशे। ये चीज़ें होती है टेम्पोररी स्टोरेज ऑन योर कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में एक टेम्पोररी स्टोरेज, एक स्पेस होती है जहाँ पे वेब पेज या फाइल की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ताकि जब दोबारा हम उस पेज को खोलते हैं तो हमें बहुत आसानी से, बहुत जल्दी वो जो है पेज खुल जाती है, ओपन हो जाती है, ठीक है। आगे देखें कुकीज़। कुकीज़ के बारे में आपने जाना कि आप जो जो चीज़ जहाँ जहाँ स्टोर करते हैं, विजिट करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है कुकीज़ में स्टोर होती है। इसको भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे क्या होता है, ठीक है, इसकी टाइप क्या क्या है। आगे देखिए मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, एक डिवाइस होता है। मॉडेम क्या होता है, ये एक मॉडेम एक डिवाइस होता है, इंटरनेट में नेटवर्किंग की, जो आपका जो है कनेक्ट करता है कंप्यूटर और नेटवर्क टू द इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में जो कनेक्शन होती है वो मॉडेम की थ्रू होती है। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है कभी कभी, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। इसको भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। राउटर, ये भी क्या होता है, नेटवर्क डिवाइस ही होता है। राउटर मतलब होता है जो आपका डेटा होता है उसको हम पैकेट कहते हैं इंटरनेट की दुनिया में। तो ये पैकेट कहाँ पर जाएगा, इसको रूट कौन बताएगा, रास्ता कौन बताएगा, ये इस डिवाइस का काम होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं वाईफाई, इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो डिवाइस को कनेक्ट करने में अलाउ करता है बिना केबल के, ठीक है। तो ये कुछ हमने आपको टर्मिनोलॉजीज़ आपको बताए हैं। सारे टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छे से समझिए, हालांकि सारे टर्मिनोलॉजीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। आज आपने जाना इंटरनेट क्या होता है, वेब क्या होता है, ये सारी चीज़ को आप पढ़िए। इसमें से जो क्वेश्चन सीरीज़ निकलते हैं उसको मैं लेके आता हूँ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, खूब शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।